चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हम देखेंगे यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भाग नंबर 2, जो हमने एंसेंट हिस्ट्री की सीरीज चला रखी थी उसमें हम आज पार्ट नंबर 2 करते हैं वैदिक एज का। इससे MCQ फॉर्मेट में इससे पहले हमने 15 के समथिंग क्वेश्चन कवर कर लिए गए थे। तो उसके बाद आता है आज भाग नंबर पार्ट 2 सेट 2 क्वेश्चन नंबर 16। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है, आपका क्वेश्चन है जी। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कौशल, शक्ति। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कौशल, ऑप्शन डी शक्ति। वेद शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी शक्ति। तो क्या बनेगा इसका आंसर? वेद शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी ऑप्शन ए ज्ञान। ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव। वेद व्यास, पाणिनि, वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव और वाल्मीकि। वाल्मीकि। अष्टध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या बनेगा इसका आंसर? इसका बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाणिनि ने लिखी थी। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? और ये अष्टध्यायी क्या थी? पहली संस्कृत ग्रामर थी। संस्कृत ग्रामर बुक थी ये पहली संस्कृत ग्रामर बुक थी। और इस पर एक कमेंट्री थी, इस पे एक महाभाष्य इस पर कमेंट्री थी। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि द्वारा। अष्टध्यायी पहली संस्कृत ग्रामर थी, और इस पर एक कमेंट्री थी महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि ने। और वेद व्यास ने क्या लिखा था? वेद व्यास ने महाभारत, जो लॉन्गेस्ट एपिक है, वेद व्यास जी ने क्या लिखा था? महाभारत। वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत, जो लॉन्गेस्ट एपिक, जिसे जय संहिता भी बोलते हैं। जय संहिता भी बोलते हैं महाभारत को। और वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? हाँ जी, क्या लिखी थी वाल्मीकि ने? वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण।
रामायण। तो क्या बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अष्टाध्यायी पूछें किसने लिखी थी, तो पाणिनि ने। और अगर पूछें वाल्मीकि ने क्या लिखी थी, तो रामायण। रामायण। और महाभारत को क्या बोलते हैं, पहले तो महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने, और पूछें महाभारत को क्या बोलते हैं, तो जय संहिता। जय संहिता। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी। सुश्रुत ऑप्शन बी, च्यवन ऑप्शन सी, धन्वंतरी और ऑप्शन डी चरक। ऑप्शन डी चरक। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी च्यवन, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी चरक। क्या होगा जी इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर सी। और चरक ने क्या लिखी है? चरक संहिता। चरक संहिता। सुश्रुत ने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। और जो ये इन्होंने सुश्रुत ने बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, ये किसके ऊपर है? सर्जरी के ऊपर है पूरी की पूरी बुक। इसमें बताया गया है किस तरह ट्रीटमेंट, किस तरह सर्जरी करनी है, सब कुछ इस बुक के अंदर है। और धन्वंतरी को क्या बोलते हैं? धन्वंतरी को बोलते हैं कि ये विष्णु का अवतार है। धन्वंतरी को बोलते हैं विष्णु जी का अवतार। इन्हें बोलते हैं विष्णु का अवतार, धन्वंतरी को। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था। क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था। वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, जौ और चावल। ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पाद।
ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन डी है जी सब्जियां और फल। सब्जियां और फल। वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन डी सब्जियां और फल। तो क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दूध और उसके उत्पाद। दूध और उसके उत्पाद। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मूल रूप से भगवत गीता मूल रूप से भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? मूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। मूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो किस में लिखी गई थी ये? मूल रूप से लिखी गई थी ये संस्कृत में। तो क्या बनेगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन ए संस्कृत। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। ऑप्शन डी 20 दिन। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। 14 दिन चली थी, 16 दिन चली थी, 18 दिन चली थी या 20 दिन चली थी? कितने दिन चली थी ये? क्या बनेगा जी आपका राइट आंसर? माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। तो कितने दिन चली थी जी ये चली थी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने दिन चली थी ये? 18 दिन। 18 दिन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है।
उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमता, पास बैठे, सौसर, पाठ। ज्ञान, बुद्धिमता, पास बैठे, ऑप्शन डी सस्वर, पाठ। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमता, ऑप्शन सी पास बैठे और ऑप्शन डी सस्वर, पाठ। क्या बनेगा जी आपका राइट आंसर? क्या बनेगा? ऑप्शन बी? नॉन, नहीं नहीं, बी नहीं बनेगा। क्या बनेगा जी इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी पास बैठे। ज्ञान तो वेद, वेद का मतलब ज्ञान। जैसे उपनिषद कितने हैं? 108। 108। जैसे ये कोई गुरु है और ये चेला है, तो गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेना, गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेना क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा पास बैठे, पास बैठे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत की औषधीय तिकड़ी थी। प्राचीन भारत की औषधीय तिकड़ी थी चरक, सुश्रुत और भरत। चरक, सुश्रुत और भरत। ऑप्शन बी चरक, सुश्रुत और बाण भट्ट। चरक, सुश्रुत और भरत। चरक ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन डी चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट। प्राचीन भारत की औषधीय तिकड़ी थी। ऑप्शन ए चरक, सुश्रुत और भरत। ऑप्शन बी चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन डी चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय तिकड़ी किसको बोलते थे? चरक, सुश्रुत और पतंजलि को। चरक, सुश्रुत और पतंजलि को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विषम खोजें। उसके बाद आते हैं हम एक विषम खोजें। क्वेश्चन नंबर 24। एक विषम खोजें।
सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। एक विषम, इनमें आपको एक जो भिन्न हो वो खोजना है। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद, इनमें से अलग कौन सा है जी? सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ये भी वेद है, ये भी वेद है और ये भी वेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। और पुराण कितने हैं जी? पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद तो आपको याद ही हो गया होगा, 108। और वेद, वेद है 4 और उपवेद, उपवेद भी है जी 4। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? कालिदास, चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पाणिनि और ऑप्शन डी आर्यभट्ट। किसने लिखा है? तो जी ये संस्कृत ग्रामर पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्याय थी ये संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय पर एक कमेंट्री थी जिसे बोलते थे महाभाष्य। और महाभाष्य किसने लिखी थी जी? पतंजलि ने। पतंजलि ने। और कालिदास को क्या बोलते हैं? इंडियन शेक्सपियर। इंडियन शेक्सपियर। कालिदास जी को क्या बोलते हैं? इंडियन शेक्सपियर। और मेघदूत लिखी थी इन्होंने, मालवी अग्निमित्रम लिखी थी कालिदास ने। मेघदूत और मालिनी अग्निमित्र, मालिनी अग्निमित्रम लिखी थी इन्होंने कालिदास जी ने। और चरक ने तो आपको बता ही दिया, चरक संहिता लिखी थी। चरक ने क्या लिखी थी? चरक संहिता। चरक संहिता। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पाणिनि। पाणिनि ये संस्कृत ग्रामर कौन सी बुक थी? अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय पर कमेंट्री थी एक महाभाष्य। अगर पूछे महाभाष्य किसने लिखी है तो क्या हो जाएगा? पतंजलि जी ने। और चरक ने क्या लिखी है? चरक संहिता। और कालिदास जी ने क्या क्या बोलते थे हम? इंडियन शेक्सपियर। इंडियन शेक्सपियर। और मेघदूत लिखी है अग्नि मालिनी अग्निमित्रम लिखी है कालिदास जी ने।
वेद जो कर्मकांड से संबंधित है, वेद जो कर्मकांड से संबंधित है किस रूप में जाना जाता था? वेद जो कर्मकांड से संबंधित है किस रूप में जाना जाता था? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद जो कर्मकांड से संबंधित है किस रूप में जाना जाता था? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो किस रूप में जाना जाता था जी ये? क्या बनेगा जी ऑप्शन आपका आंसर? ऑप्शन डी, कर्मकांड से यानी यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। और सामवेद में किसकी बात करी हमने? म्यूजिक यानी संगीत की बात, संगीत की बात करी गई है। और अर्थवेद में क्या था? काला जादू। काला जादू यानी इंग्लिश में बोले तो ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक 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 वैदिक आर्यों का प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था भक्ति, 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 छवि पूजा और यज्ञ। भक्ति, छवि पूजा और यज्ञ, प्रकृति और यज्ञों की पूजा। ऑप्शन डी, प्रकृति और भक्ति पूजा। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी छवि पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति और यज्ञों की पूजा, ऑप्शन डी प्रकृति और भक्ति की पूजा। तो क्या बन जाएगा जी आपका राइट आंसर? प्रकृति और यज्ञों की पूजा, ऑप्शन नंबर सी। ये जैसे सन की पूजा करते थे, फायर की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, विंड हवा की पूजा करते थे, रेन इनको पूजते थे। तो क्या बन जाएगा जी आपका राइट आंसर? प्रकृति और यज्ञों की पूजा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस एक से अपनाया गया था? सत्यमेव जयते किस एक से अपनाया गया था? सत्यमेव जयते किस एक से अपनाया गया था? किस एक से अपनाया गया था? मुंडक उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद, ऑप्शन सी मुद्गल उपनिषद, ऑप्शन डी मैत्रेय उपनिषद, ऑप्शन सी मैत्रेय उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस एक से अपना गया था? सत्यमेव जयते किस एक से अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? ट्रूथ यानी सच, ट्रूथ, अलोन और ट्राइम्फ। ट्रूथ, अलोन और ट्राइम्फ। ट्रूथ, अलोन और ट्राइम्फ। तो क्या बन जाएगा जी? सत्यमेव जयते किस एक से अपनाया गया था? मुंडक उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद, मुंडगल उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद। तो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर? मुंडक उपनिषद। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ट्रूथ, ट्रूथ, अलोन और ट्राइम्फ। तो ये थे आज के MCQ फॉर्मेट में सेट नंबर 2। तो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।